आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर आ रही है। आप लोग एआई राइट? जी सर। कोई क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट टाइम, कोई क्वेश्चन फ्रॉम असाइनमेंट, कोई चीज बिफोर वी स्टार्ट? हम्म। ऐसा लगा तो कोई नहीं, बाकी क्लास का बोलने लगा। तो सॉर्टिंग में कोई क्वेश्चन बबल सॉर्ट वगैरह से? ओके। सो आपको स्क्रीन नजर आ रही है? आ रही है स्क्रीन नजर? Yes, sir. ओके। सो सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है? बेसिक आइडिया जो सिलेक्शन सॉर्ट का है, बबल सॉर्ट हम लास्ट टाइम पढ़ा था, तो बबल सॉर्ट की जो कम्प्लेक्सिटी आई थी, नंबर ऑफ स्वैप्स क्या थे? n स्क्वायर थे, और नंबर ऑफ कंपैरिजंस भी n स्क्वायर थे, राइट? और बबल सॉर्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि वी हैव बबल अप स्टेप्स, जिसको हम आइट्रेशंस भी कहते थे, और हर बबल अप स्टेप में क्या होता था? पेयर वाइज कंपैरिजन होता था। पेयर वाइज कंपैरिजन मींस के जैसे ये बबल अप स्टेप है तो 77 42 कंपेयर होगा, फिर स्वैप होगा, फिर 77 एंड 35 कंपेयर होगा एंड स्वैप होगा एंड सो ऑन। सो कितने बबल अप स्टेप्स हमें चाहिए होते हैं, और हर बबल अप स्टेप का कॉन्सिक्वेंस क्या होता था कि वन ऑफ द वैल्यूज जो है वो अपनी करेक्ट पोजीशन में चली जाती थी। जो पहला बबल अप स्टेप होता था उसमें फॉर एग्जांपल 101 अपनी पोजीशन पर चला गया, दूसरे में इस केस में 77 अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, थर्ड में 42 आएगा, देन 35 आएगा एंड दिस कंटिन्यूस। ठीक है। और बेस्ड ऑन दिस इसका मतलब ये था कि n-1 आपके बबल अप स्टेप्स हैं, तो ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी वाज n स्क्वायर, और नंबर ऑफ कंपैरिजंस एंड नंबर ऑफ स्वैप्स बोथ। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वैसे मेरा ये ख्याल है मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं, मैं 2 दफा पढ़ा चुका हूं, लेकिन एनीवे वी कैन हैव अनदर राउंड। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या था? सिलेक्शन सॉर्ट होता ये है कि ऑफ कोर्स सॉर्टिंग एल्गोरिथम ही है, और बेसिक आइडिया ये होता है कि हम अरे को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक सॉर्टेड पार्ट होता है और एक अनसॉर्टेड पार्ट होता है। सो वी हैव 2 पार्ट्स, एक अनसॉर्टेड पार्ट है और एक सॉर्टेड पार्ट है। तो शुरू में सारी की सारी अरे क्या होगी? अनसॉर्टेड होगी। सो हम उस अरे में क्या करेंगे कि लार्जेस्ट एलिमेंट को फाइंड करेंगे और उसको स्वैप कर देंगे विद द लास्ट एलिमेंट ऑफ दैट अरे। सो उससे क्या होगा कि अगर ये आपकी अरे है and this is your highest element, so we found this element, और इसको स्वैप किससे करना है? हमने स्वैप करना है फ्रॉम द विद द लास्ट एलिमेंट। सो इसको हमने स्वैप कर दिया विद दिस एलिमेंट। अब सॉर्ट ये वाला पार्ट सॉर्टेड हो गया क्योंकि हाईएस्ट एलिमेंट यहाँ पर आ गई, और ये वाला जो पार्ट है ये अनसॉर्टेड रहेगा। उसके बाद ये क्योंकि मूव हो चुका होगा, स्वैप करेंगे तो जो जो लास्ट एलिमेंट होगी वो हाईएस्ट की जगह पर आ जाएगी, हाईएस्ट जो है वो स्वैप की जगह पर आ जाएगा। एंड अगेन वी ट्राई टू फाइंड द हाईएस्ट एलिमेंट, सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट, लेकिन ऑफ कोर्स अनसॉर्टेड पार्ट में वो अब हाईएस्ट होगी, एंड देन वी ट्राई टू स्वैप इट विद द सेकंड लास्ट एलिमेंट एंड दिस कंटिन्यूस। ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आई तो लेट्स हैव एन एग्जांपल, आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा। देखिए ये ओरिजिनल अरे है, शुरू में ये पूरी की पूरी अरे अनसॉर्टेड है। सो हमने क्या किया कि इस अरे के अंदर हाईएस्ट एलिमेंट निकाली, जो कि क्या है इस केस के अंदर 17 है, एंड वी आर गोइंग टू स्वैप 17 विद द लास्ट एलिमेंट व्हिच इज 7। सो क्या होगा कॉन्सिक्वेंस में कि 7 17 की जगह पर आ जाएगा और 7 की जगह के ऊपर 17 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? सो अब सॉर्टेड पार्ट क्या हो गया? ये वाला पार्ट सॉर्टेड है एंड रेस्ट इज अनसॉर्टेड। अनसॉर्टेड पार्ट में हम क्या करेंगे? दोबारा वी आर गोइंग टू फाइंड द हाईएस्ट एलिमेंट, और वो कौन सी है इस केस के अंदर? एनीवन? 14, I guess. 14 है, ठीक है। और इसको हम कहां से स्वैप करेंगे?
अनसॉर्टेड से? पार्ट के लास्ट एलिमेंट से। ये अनसॉर्टेड का है ना जी। ठीक। 14 और 7 स्वैप हो जाएंगे और अब 14 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अब सॉर्टेड पार्ट कितना हो गया, ये पूरा सॉर्टेड अरे हो गई। अनसॉर्टेड पार्ट में फिर हम क्या करेंगे, हाईएस्ट एलिमेंट को फाइंड करेंगे, वो कौन सी एलिमेंट है 10, और इसको हम स्वैप करेंगे लास्ट एलिमेंट ऑफ अनसॉर्टेड पार्ट। सो 10 और 3 स्वैप हो जाएंगे, 3 10 की जगह आ गया, 10 3 की जगह आ गया। सॉर्टेड पार्ट इज नाउ इंक्रीज्ड। Again, we try to find the highest element, which is 7 in this case. Unsorted part में उसको unsorted part के जो last element है 1, उसके साथ swap करेंगे, 7 इधर आ जाएगा, और sorted part is now this one, and this process continues. तो fortunately बाकी सारी elements already sorted हैं, तो ये पूरी array ही sort हो जाएगी after this step. लेकिन you understood कि क्या mechanism है या क्या algorithm है, कि आप कि अरे के दो पार्ट्स हैं, एक सॉर्टेड है, एक अनसॉर्टेड है। अनसॉर्टेड में यू ट्राई टू फाइंड द हाईएस्ट एलिमेंट एंड ट्राई टू स्वैप इट विद द लास्ट इंडेक्स, और वो जो लास्ट इंडेक्स है जब आप स्वैप करेंगे तो वो पार्ट सॉर्टेड बन जाएगा, एंड दिस कंटिन्यूस। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? नो सर। ये 50339 कौन है? ये 50339 जिसका भी नाम है, काइंडली चेंज योर नेम। यहाँ तो आपका रोल नंबर होना चाहिए, यहाँ फिर आपका अपना नाम होना चाहिए, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इसका एल्गोरिथम क्या होगा? देखें, इसमें 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है कि आपको हाईएस्ट एलिमेंट को फाइंड करना, और सॉर्टेड और अनसॉर्टेड अरे भी चेंज होती रहेगी वक्त के साथ साथ। सॉर्टेड पार्ट इज गोइंग टू इंक्रीज इन दिस डायरेक्शन एंड अनसॉर्टेड पार्ट इज गोइंग टू बी डिक्रीज्ड। सो कैसे करेंगे? एल्गोरिथम का नाम या फंक्शन का नाम है सिलेक्ट। इसको 2 पैरामीटर्स पास हो रहे हैं, एक अरे जो हमने सॉर्ट करनी है और एक उस अरे का साइज। टेम्प इज यूज्ड फॉर स्वैपिंग, क्योंकि आपको पता है कि जब भी 2 नंबरों को स्वैप करना होता है तो वी नीड टू हैव अ टेम्परेरी मेमोरी या टेम्परेरी वेरिएबल, ताकि ओवरराइडिंग ना हो सके। और इस एल्गोरिथम में तो हम बहुत ज्यादा स्वैपिंग कर रहे हैं, जब भी हम हाईएस्ट एलिमेंट को फाइंड करते हैं उसको हमें स्वैप करना होता है। देन मैक्स इंडेक्स, इसका पर्पस क्या है? दिस इज टू फाइंड द एलिमेंट, वो इंडेक्स जिसके ऊपर जो एलिमेंट पड़ी हुई है वो हाईएस्ट है। क्यों? क्योंकि हमें बार बार हाईएस्ट एलिमेंट निकालनी है या फाइंड करनी है, तो इसलिए वी नीड टू हैव मैक्स इंडेक्स, जो कि उस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होता है अरे के जहां पर वो एलिमेंट पड़ी है जो कि हाईएस्ट है इन अनसॉर्टेड पार्ट। अब हमारी 2 फॉर की लूप्स लगेंगी। जो पहली फॉर की लूप है दैट इज एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम रिवर्स ऑर्डर में चलेगी। कहां से स्टार्ट करेगी? साइज -1 से स्टार्ट करेगी और तब तक चलेगी जब इंडेक्स इज ग्रेटर देन 0। ये एक्चुअली फॉर की लूप क्या कर रही है? ये बता रही है कि सॉर्टेड पार्ट कौन कौन सा है। शुरू में जस्ट लेट मी डिस्कार्ड दीस थिंग्स एंड स्टार्ट अगेन। शुरू में राइट मोस्ट जो होगा वो किधर पॉइंट कर रहा होगा? इधर पॉइंट कर रहा होगा, साइज -1। इसका मतलब है कि सारी की सारी अरे इज, ये राइट मोस्ट है, इसका मतलब है सारी की सारी अरे इज अनसॉर्टेड। और वक्त के साथ साथ राइट मोस्ट किधर जाएगा? कम होता जाएगा। सो आपका जो सॉर्टेड पार्ट होगा वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। पहले वो यहाँ पर आएगा, फिर वो इट इंक्रीजेस, ठीक है। तो फर्स्ट लूप, फॉर की लूप ये बता रही है कि सॉर्टेड पार्ट कितना बड़ा है या सॉर्टेड पार्ट कहां तक है। अच्छा, अब आपको पता है कि आपको क्या करना है। सेकंड फॉर की लूप किस चीज के लिए? टू फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट, वो एलिमेंट जो कि हमने स्वैप करनी है। सो ये लूप कहां तक चलनी चाहिए? ऑफ कोर्स ये लूप 1 से लेकर राइट मोस्ट -1 तक चलनी चाहिए। 0 से लेकर क्यों नहीं चलेगी? एनीवन? फरजाद बात बताएंगे, ये 1 से क्यों चल रही है, 0 से क्यों नहीं चल रही है? सर सॉरी, शुरू में वो
नेट कनेक्शन वो लॉस हो गया तो मुझे समझ नहीं आया। हारिस आप बताएंगे? नो सर, सॉरी। सैफ? तो क्योंकि एक पहली वैल्यू हमने पिक कर लिया एज अ मैक्सिमम, इसलिए हमने पहली वैल्यू तो कोई पिक नहीं किया एज अ मैक्सिमम। ये मैक्स इंडेक्स इक्वल टू 0 जो रखा हुआ हमने, ये बेसिकली उसको डिनोट करने के लिए बिल्कुल रखा सही हुआ कि कह रहे हमने हैं अज्यूम कि किया हमने पहले एज्यूम किया कि जो हाईएस्ट वैल्यू है वो इंडेक्स 0 पे पड़ी है, तो मैक्स इंडेक्स हमने 0 कर दिया। ये जरूरी नहीं है ट्रू हो। और उसके बाद 1 से लेकर राइट मोस्ट -1 तक क्यों चल रहे हैं, सैफ आप बताएंगे? क्योंकि हमें सॉर्टेड पार्ट के अंदर सर्च करना है ना। सो जो मैंने आपको बताया था कि पहली फॉर की लूप चलेगी और राइट मोस्ट जो है उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, इसका मतलब है सॉर्टेड पार्ट इंक्रीज होता जा रहा है और अनसॉर्टेड पार्ट डिक्रीज होता जा रहा है। तो जब पहली दफा ये लूप चलेगी या पहली दफा चलेगा तो राइट मोस्ट किधर होगा, यहाँ पर होगा। तो ये पूरी की पूरी लूप 0 से लेकर राइट मोस्ट -1 या राइट मोस्ट तक चलेगी कि इसमें हाईएस्ट वैल्यू हो। उसके बाद ऑफ कोर्स जब पहला स्वैप हो जाएगा तो राइट माउस किधर पॉइंट करना शुरू कर देगा, इधर। तो अब जो फॉर की लूप है जो मैक्सिमम फाइंड करती है वो कहां से शुरू होगी, वो यहां से यहां तक चलेगी, इससे आगे नहीं। फिर राइट माउस और कम होगा तो अब यहां पर पॉइंट करा होगा। तो अब आपको मैक्सिमम जो फाइंड करना है वो सिर्फ इस रेंज के अंदर करना है। फिर राइट माउस इधर पॉइंट करना शुरू कर देगा, तो अब आपको मैक्सिमम जो फाइंड करना है वो इस रेंज के अंदर। सो दैट्स एक्चुअली द मेन आइडिया कि दूसरी फॉर की लूप 1 से लेकर राइट माउस तक चलती है। उसकी रीजन क्या है कि अनसॉर्टेड पार्ट में हाईएस्ट एलिमेंट फाइंड करनी है, सॉर्टेड पार्ट में नहीं करनी है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। उसके बाद आपको बहुत दफा हमने ये एल्गोरिथम पढ़ा है कि हमने अगर हाईएस्ट वैल्यू को फाइंड करना है तो वो कैसे करते हैं कि आप हर इंडेक्स पर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको कंपेयर कर लें। इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन मैक्स इंडेक्स पर जो वैल्यू पड़ी हुई है तो हम मैक्स इंडेक्स को चेंज कर देंगे। अगर जो वैल्यू वो ग्रेटर नहीं है तो मैक्स इंडेक्स को चेंज नहीं करेंगे। तो जब ये फॉर की लूप खत्म होगी तो इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि मैक्स इंडेक्स उस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होगा जहां पर वो एलिमेंट या डेटा पड़ा है जो कि हाईएस्ट है इन अनसॉर्टेड पार्ट। ठीक है। नाउ लास्ट पार्ट क्या होगा कि हमें अनसॉर्टेड पार्ट में मैक्स इंडेक्स मिल गया जो हाईएस्ट एलिमेंट है। अब हमने इसको स्वैप करना है, और स्वैप किसके साथ करना है? स्वैप उस इंडेक्स से करना है जो कि हाईएस्ट इंडेक्स है अनसॉर्टेड पार्ट में। यानी कि जब राइट मोस्ट इधर था तो इस इंडेक्स के साथ, जब राइट मोस्ट इधर है तो इस इंडेक्स के साथ, जब राइट मोस्ट इधर है तो इस इंडेक्स के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि राइट माउस जिसे पॉइंट करे उसके साथ स्वैप करना है। सो हम क्या करेंगे, पहले ये चेक करेंगे कि जो डेटा मैक्स इंडेक्स पे पड़ा हुआ है अगर वो ग्रेटर है राइट माउस से, सिर्फ तभी स्वैप करें। क्या कंडीशन हो सकती है वो ग्रेटर ना हो? अगर मैक्स इंडेक्स और राइट माउस इंडेक्स सेम है तो इस केस में वो ग्रेटर नहीं होगा, इक्वल होगा, तो आपकी ये इफ की लूप नहीं चलेगी। सो अगर ये ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे, हम उन दोनों को स्वैप कर देंगे। टेम्परेरी क्यों यूज होता है कि हमने बेसिकली मैक्स इंडेक्स पर जो वैल्यू है टेम्परेरी में स्टोर कर ली, और फिर हमने मैक्स इंडेक्स पर वैल्यू को रिप्लेस कर दिया विद द राइट मोस्ट वैल्यू, और फिर राइट मोस्ट पर जो हमने टेम्परेरी में स्टोर की हुई थी वो वैल्यू हमने राइट मोस्ट को असाइन कर दी। सो स्वैप जब भी हम करते हैं हम आमतौर पर टेम्परेरी वेरिएबल को यूज करते हैं। सो यू गॉट द पॉइंट कि पहली फॉर की लूप का क्या पर्पस है, टू मैनेज सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड पार्ट। जो जो राइट माउस की वैल्यू बढ़ती जाएगी आपका सॉर्टेड पार्ट इंक्रीज होता जाएगा, अनसॉर्टेड पार्ट डिक्रीज होता जाएगा। दूसरे इसका दूसरी फॉर की लूप क्यों है, टू फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू, और ये कहां से कहां तक चलती है, इंडेक्स 1 से लेकर राइट माउस तक, यानी कि अनसॉर्टेड पार्ट में, जहां से आपको वो एलिमेंट मिल गई जो मैक्सिमम इंडेक्स है जिसका, या वो एलिमेंट मिल गई जो हाईएस्ट है, मैक्सिमम इंडेक्स आपको मिल गया उस एलिमेंट का जो हाईएस्ट एलिमेंट है। और उसके बाद हमने क्या किया कि उसको रिप्लेस कर दिया या उसको स्वैप कर दिया विद द लास्ट इंडेक्स ऑफ योर अनसॉर्टेड अरे। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? Any questions? सर एक्चुअली 2-3 लड़के हैं उनको आवाज नहीं आ रही थी। और आवाज नहीं आ रही तो अब मैं क्या कर सकता हूँ इसका?
रिकॉर्डिंग विल बी देयर, मैं उसको अपलोड कर दूंगा रिकॉर्डिंग को, और आप लोग ये कर सकते हैं रिकॉर्डिंग, क्योंकि मैं अपलोड कर रहा हूँ तो रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा अभी, वरना अगर आपके इंटरनेट में कोई इशू है, सबको नहीं आ रही है, सिर्फ 2-3 लड़कों को नहीं आ रही? हाँ सर, एक अदील साहब हैं, उनको नहीं आ रही थी आवाज में, चलें उन ठीक। टेक्स्ट किया मुझे। ओके, जिनको आ रही है वो मुझे बताएं, एनी क्वेश्चंस सो फॉर? नहीं तो No, ठीक sir. है, कंटिन्यू करो। आई होप कि आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों को आपके मिड के रिजल्ट्स पता है ना, और सेकंड मिड आने वाला है, तो थोड़ा सा इंस्टेड ऑफ जस्ट ज्वाइनिंग बेहतर ये है कि कोशिश ये करें कि पढ़ भी लें इसी वक्त। ऑफ कोर्स वीडियो लेक्चर तो अपलोड हो जाएगा, लेकिन ये कि अगर ये 1.5 घंटा तो इसको ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो नाउ लेट मी नो कि इसकी वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी क्या है। हम 2 तरह की चीज़ों की कम्प्लेक्सिटी देखते होते हैं, एक क्या होते हैं स्वैप्स, और दूसरा क्या है कंपैरिजंस। ठीक है, तो पहले ये मुझे बताएं कि इसकी वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी स्वैप्स की क्या है। पहले कंपैरिजंस की बात कर लेते हैं, वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी कंपैरिजंस की क्या है, और फिर हम देखेंगे स्वैप्स की क्या है। जी, वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी कंपैरिजंस की? जी, N square. n square। उसकी रीजन क्या है? n स्क्वायर क्यों है नंबर ऑफ कंपैरिजंस की वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी? तो क्योंकि बेसिकली n square प्लस n हो रहा है, तो हम उसको हायर डिग्री को कंसीडर करेंगे। ओके, और n स्क्वायर प्लस n क्यों हो रहा है? से क्योंकि वो बार बार जब एक दफ़ा ट्रेवर्स करेगी, वो सारों के साथ कंपेयर करेगी हाईएस्ट ढूंढने के लिए, तो इस चलिए वजह मुझे से ये हर बताएं दफ़ा कि वो करेगी। ठीक है, एनीवन एल्स? अच्छा, चलिए मुझे 1-2 बातें बताएं। नंबर 1, ये आउटर फॉर की लूप जो है ये कितनी चलेगी? ये ऑफ कोर्स n से शुरू होगी, फिर n-1 टाइम्स चलेगी, फिर n-2 टाइम्स चलेगी, फिर n-3 टाइम्स चलेगी, एंड दिस continues till you reach 1। इसी तरह चलेगी आउटर लूप, ये जो फॉर की लूप है, राइट? ठीक है, जो दूसरी लूप है फॉर की, ये कितनी दफा चलेगी? जितनी राइट मोस्ट की वैल्यू है। सो जब राइट मोस्ट n है, सो जो दूसरी फॉर की लूप है वो कितनी दफा चलेगी? n टाइम्स। n टाइम्स चलेगी, n-1 टाइम्स चलेगी, क्योंकि वो हम 1 से शुरू कर रहे हैं। जब ये n-1 है तो ये n-2 टाइम्स चलेगी, एंड फिर ये n-3 टाइम्स चलेगी, एंड दिस कंटिन्यूस, राइट? और जब लास्ट Yes, sir. होगा तो वो 0 टाइम्स चलेगी। तो जब मैं इन सबको ऐड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? जैसे हमने कहा ये सीरीज बन जाएंगी ना, 1 + 2 + 3 + 4 plus, and this continues plus n-3 plus n-2 plus n-1 plus and so on, right? Yes, sir. So इसकी क्या complexity होती है? n into n plus 1 divided by 2 factorial, right? So equivalent क्या है वो? Order of n square, ठीक है? So number of comparisons हो रहे हैं ये, so number of comparisons are order of n square। हमने अभी स्वैप्स की बात नहीं की है, सिर्फ comparisons की बात की है, ठीक है? ये सबको पता चल गया ये क्यों ये सीरीज बनी है?
किसी को ना Yes, समझ sir. आई हो तो बता दे। ओके, अगर आप सबको समझ आ गया कि सीरीज कैसे बनी है, सो नाउ ये तो हो गए कंपैरिजन। सो कंपैरिजंस की कॉम्प्लेक्सिटी होगी n स्क्वायर। व्हाट अबाउट स्वैप्स? स्वैप्स की क्या कॉम्प्लेक्सिटी है? एंड लेट मी आस्क शबीर, आप बताएंगे स्वैप्स की क्या ये भी कॉम्प्लेक्सिटी? स्क्वायर ही होगी। ओके, तुस्बिया आप बताएंगी? तुस्बिया, उजैर आप बताएंगे? यस सर। सर स्वैप की जी, स्वैप्स की सर स्वैप की 1 है 1 क्यों है? सर। मैंने 1 n जी सर क्योंकि इसमें कोई लूप नहीं और ये सिर्फ एक बार नहीं, ये लूप सिर्फ एक बार चलेगा। ये ऊपर वाली फॉर के लूप के अंदर तो है ना, ये इफ की स्टेटमेंट ऊपर वाली फॉर की लूप के अंदर पर तो सर फिर भी 1 होगी क्योंकि क्यों n होगी सर, n n होगी। देखे ना आप सॉरी इसको, यस अगर सर, n -1 हो। इसको देख लेना, हर दफा एक स्वैप तो हो रहा है ना। सो वर्स्ट केस के अंदर अगर n एलिमेंट्स हैं तो कितनी दफा स्वैप होगा? n होगा। तो इसकी स्वैप की कंप्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। और वो हमें वैसे भी पता चल रहा है कि एक फॉर की लूप के अंदर है। कंपैरिजंस ये हो रहे हैं ना। तो कंपैरिजन इज अंडर 2 फॉर लूप्स, सो ये n स्क्वायर है। स्वैप जो है वो एक फॉर की लूप के अंदर है, तो स्वैप्स क्या हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं? ऑर्डर ऑफ n। क्लियर है सबको? एंड ठीक हो गया। अच्छा, व्हाट अबाउट, ये तो हमने वर्स्ट केस में हमें पता चल गया कि दी कंपैरिजंस आर n स्क्वायर एंड स्वैप्स आर n। व्हाट अबाउट बेस्ट केस? बेस्ट केस कंपैरिजंस कितने? बेस्ट केस क्या होगा? जब हमें एक सॉर्टेड लिस्ट मिलती है, यही होगा ना? यस सर। ठीक है। सो बेस्ट केस इज कि जब हमें एक सॉर्टेड लिस्ट मिल रही है। अगर हमें सॉर्टेड लिस्ट मिलेगी तो कंपैरिजंस कितने होंगे? n स्क्वायर ही। अच्छा, कौन कहता है n? हाथ खड़े करेंगे। सैफ ने कहा कि n। और कौन कह रहा है n स्क्वायर? यस सर, n स्क्वायर होगी। किधर गया मेरा? एक सेकंड, आपको नजर आ रही है स्लाइड्स? अच्छा देखें, अगर मैं सॉर्टेड अरे लेकर आऊं, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूं। ये लास्ट पार्ट देख लें, जब हमने 7 को स्वैप कर दिया था 1 के साथ, ये वाला लास्ट पार्ट नजर आ रहा है? ये वाला पार्ट। जी सर। अच्छा, इसके बाद मैंने दिखाया तो नहीं है आप लोगों को, लेकिन इसके बाद क्या होगा कि सॉर्टेड पार्ट यहां तक होगा, फिर दोबारा कंपैरिजंस होंगे और हाईएस्ट वैल्यू क्या आएगी? 5, लेकिन कंपैरिजंस होंगे और फिर 5 अपने आप के साथ स्वैप होगी, तो उसके बाद सॉर्टेड पार्ट ये हो जाएगा। फिर दोबारा हाईएस्ट वैल्यू फाउंड होगी, वो 3 होगी। और सो इवन अगर आपकी सॉर्टेड अरे है, ये 4 की लूप तो फिर भी चलेगी ना, ये नीचे वाली। सो कंपैरिजंस आर n स्क्वायर, इवन बेस्ट केस के अंदर भी। इसमें ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि अगर वो सॉर्टेड अरे है तो आप कहीं ब्रेक कर जाएं। सो स्टिल होगा ये कि आप बार बार ऑफ कोर्स मैक्सिमम इंडेक्स 0 को देखेंगे और बार बार ये चीज रन होगी और ये 4 की लूप रन होगी। तो कंपैरिजंस आर ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, इवन बेस्ट केस के अंदर भी। व्हाट अबाउट स्वैप्स? ऑर्डर ऑफ 0 होगा ही नहीं कोई भी। ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि होगा क्या कि स्वैप की जरूरत ही नहीं है। 5 को स्वैप की जरूरत है, 3 को स्वैप की जरूरत है। सो होगा ये कि ये इफ की स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स हुआ करेगी। सो इट विल बी ऑर्डर ऑफ 1। अगर आप इफ की स्टेटमेंट के हिसाब से देखें कि चेकिंग हो रही है, तो दैट इज ऑर्डर ऑफ n ऑफ कोर्स, क्योंकि ये इफ की स्टेटमेंट n टाइम्स चलेगी और हर दफा वो, क्योंकि इफ की स्टेटमेंट जो होगी वो
फॉल्स हो जाएगी तो ये नीचे वाली 3 स्टेटमेंट्स नहीं एग्जीक्यूट होंगी। लेकिन अगर ये स्वैप की 3 स्टेटमेंट्स के हिसाब से देखें तो दैट इज ऑर्डर ऑफ 1। ऑर्डर ऑफ 1 का मतलब है वो चलेगी नहीं, वो आप सही कह रहे हैं कि कांस्टेंट उसमें वो लगेगा। ठीक है, क्लियर है? इफ की स्टेटमेंट आपकी n टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। क्यों? क्योंकि जब भी आपकी 4 की चेंज होगी लूप का इंडेक्स, मैक्सिमम इंडेक्स आप फाइंड करेंगे, उसके बाद ये वाली इफ की स्टेटमेंट जो होगी वो एग्जीक्यूट होगी, जो कि हमेशा क्या होगी? फॉल्स होगी, क्योंकि मैक्स इंडेक्स राइट इंडेक्स की वैल्यू से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि वही वैल्यू होगी। 5 से बड़ा नहीं है, 3 से बड़ा नहीं है, 2 से बड़ा नहीं है, 1 से बड़ा नहीं है, तो वो फॉल्स हो जाएगी। और उसके बाद ये जो 3 स्टेटमेंट्स है ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगी। क्लियर है ये बात? If it is clear, Yes, sir. okay, now moving forward कि सिलेक्शन सॉर्ट वर्सेस बबल सॉर्ट दोनों हमने पढ़ लिया। दोनों में अच्छी बात क्या है? बबल सॉर्ट में स्वैप्स और कंपैरिजंस दोनों n स्क्वायर थे। सिलेक्शन सॉर्ट में कंपैरिजंस आर n स्क्वायर, लेकिन स्वैप्स आर कम ऑन n। ठीक है, मैं आपको अगेन बेस्ट केस एग्जांपल दे कह रही है देता हूं वर्स्ट कि केस? वर्स्ट केस में ओके, ठीक है, अगर आप बबल सॉर्ट को शुरू करें, अगर हम इस पर बबल सॉर्ट लगा रहे होते तो क्या होता? ये कंपेयर होता और स्वैप होता। पहला स्वैप हो गया, 2 इधर आ जाता, 14 इधर चला जाता, ऐसे ही होता ना पहला स्वैप। फिर दूसरा स्वैप होता 10 और 14, सो 10 इधर आ जाता, 14 इधर चला जाता, ये दूसरा स्वैप हो जाता। फिर 14 एंड 5, सो 5 इधर आ जाता एंड 14 इधर चला जाता, सो ये क्या होता? तीसरा स्वैप होता। 14 एंड 1, सो 1 इधर आ जाता, 14 इधर चला जाता, ये चौथा स्वैप होता। फिर 14 एंड 3, सो 3 इधर आ जाता और 14 इधर चला जाता, ये पांचवा स्वैप होता। एंड 14 एंड 17 कोई स्वैप ना होता, एंड देन 17 एंड 7, सो 7 इधर आ जाता एंड 17 उधर चला जाता। सो कितने स्वैप हुए बबल सॉर्ट के अंदर? 1 2 3 4 5 6, इवन एक स्टेप में 6 स्वैप्स हुए, जबकि सिलेक्शन सॉर्ट में कितने स्वैप्स हुए? सिर्फ ये एक स्वैप हुआ। यही हुआ ना? तो सिलेक्शन सॉर्ट बबल सॉर्ट से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सिलेक्शन सॉर्ट नंबर ऑफ स्वैप्स बहुत कम करता है। हर आइट्रेशन के अंदर सिर्फ एक स्वैप होता है। नंबर ऑफ स्वैप्स आर ऑर्डर ऑफ n, whereas बबल सॉर्ट में नंबर ऑफ स्वैप्स आर ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। So from that perspective, actually selection sort is better than bubble sort, क्योंकि स्वैप्स या एक्सचेंजेस जो हैं वो बहुत कम होते हैं सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर। क्लियर हो गया कि नहीं? Okay, moving forward. So next sorting algorithm is insertion sort. इंसर्शन सॉर्ट भी मोर और लेस उसी आइडिया पर चलता है जिस आइडिया पर सिलेक्शन सॉर्ट चलता है, कि यू हैव एन अरे जिसके दो पार्ट्स हैं, एक सॉर्टेड पार्ट है और एक अनसॉर्टेड पार्ट है। ठीक है, एंड ग्रेजुअली सॉर्टेड पार्ट में एक ही एलिमेंट होता है शुरू में, एंड सॉर्टेड पार्ट इज देन इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट टाइप का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन सॉर्टेड पार्ट जो है वो डिफरेंट तरीके से इंक्रीज होता है। सो लेट्स हैव एन एग्जांपल कि होता ये है कि फर्स्ट एलिमेंट जो अनसॉर्टेड पार्ट की होती है, एक मिनट रुकिएगा जी। ओके, सो लेट्स मे बी
देखें शुरू में ये अनसॉर्टेड अरे है, इसका फर्स्ट एलिमेंट हमने सॉर्टेड पार्ट में डाल दिया, फर्स्ट एलिमेंट। सो अगर एक एलिमेंट हो तो वो इनहेरेंटली क्या होता है, सॉर्टेड होता है, ठीक है। उसके बाद हमने एक और एलिमेंट जो है ना वो सॉर्टेड पार्ट में लेकर आए 78 को, और उसको हमने उसकी करेक्ट पोजीशन के हिसाब से प्लेस कर दिया। देन 45 को हम लेकर आए, तो फिर हम 8 को लेकर आए, देन हम 32 को लेकर आए, देन हम 56 को लेकर आए। सो ग्रेजुअली एक एक एलिमेंट हम पकड़ते हैं अनसॉर्टेड पार्ट से और उसको सॉर्टेड पार्ट के अंदर करेक्ट पोजीशन के हिसाब से प्लेस करते जाते हैं, ठीक। अगेन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अनसॉर्टेड पार्ट इज पिक्ड अप और उसको हमने सॉर्टेड पार्ट में भेज दिया। so, क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो इनहेरेंटली वो सॉर्टेड हो गया। उसके बाद हमने एक और एलिमेंट पकड़ी, उसको सॉर्टेड पार्ट में डाला और उसको उसकी करेक्ट पोजीशन के अंदर प्लेस कर दिया, एंड दिस कंटिन्यूज। अब ये देखें 23 थी, ये तो इनहेरेंटली सॉर्टेड थी। जब 78 को हम इधर लेकर आएंगे तो 78 की ये पोजीशन बनती है। जब 45 को हम लेकर आएंगे तो 45 शुड बी बिटवीन 23 एंड 78, तो उसकी ये वाली पोजीशन में हम प्लेस करेंगे। फिर जब हम 8 को लेकर आएंगे इस पार्ट के अंदर तो 8 शुड बी इन द बिगनिंग, तो उसकी करेक्ट पोजीशन पर उसको प्लेस करेंगे। फिर हम जब 32 को लेकर आएंगे तो 32 शुड बी हियर, तो उसकी करेक्ट पोजीशन के हिसाब से उसको प्लेस करेंगे। तो एक एंड देन 56। सो एक एक एलिमेंट को पकड़ के हम सॉर्टेड पार्ट में लेकर आ रहे हैं और उसको उसकी करेक्ट पोजीशन के हिसाब से प्लेस करते जा रहे हैं, ठीक है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? सर मतलब इसमें आइट्रेशन हमें थोड़ी कम करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास सब पार्ट होगा, इसलिए। नहीं देखें, आइट्रेशन तो उतनी करनी पड़ेगी ना, n-1 आइट्रेशन, जैसे हमने सिलेक्शन सॉर्ट में किया था, उसमें भी तो यही किया था ना, एक एक करके सॉर्टेड पार्ट भरता जा रहा था। लेकिन उसमें क्या करते थे कि हम हाईएस्ट एलिमेंट को पिक करके सॉर्टेड पार्ट में डालते थे। इसमें डिफरेंस ये है कि हम नेक्स्ट एलिमेंट, वो बेशक हाईएस्ट हो, बेशक वो लोएस्ट हो, बेशक वो कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू हो, उसको पकड़ के हम सॉर्टेड पार्ट में डालते हैं एक एक करके। और जब हम डालते हैं, जैसे 45 को हमने सॉर्टेड पार्ट में डालना है, तो 45 की करेक्ट पोजीशन को भी हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि 45 की करेक्ट पोजीशन इज दिस वन। फिर 8 को जब हमने डालना है तो उसकी करेक्ट पोजीशन को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जब हमने 32 को डालना है, सो इसमें हम अनसॉर्टेड पार्ट की हाईएस्ट वैल्यू को फाइंड नहीं करते हैं, बल्कि जो नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू होती है, जो बिल्कुल एडजेसेंट होती है टू द सॉर्टेड पार्ट, अनसॉर्टेड पार्ट में जो वैल्यू होती है जो सॉर्टेड पार्ट के बिल्कुल एडजेसेंट होती है, हम उसको पकड़ के सॉर्टेड पार्ट में डाल देते हैं और हमें फिर प्लेस करना पड़ता है उसको अकॉर्डिंग टू द करेक्ट पोजीशन। करेक्ट पोजीशन ठीक हो गया, ठीक है। सो दिस इज एल्गोरिथम, जो कि आपको एग्जाम में भी आया था। सो मेरे ख्याल में आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए कि हाउ इट वर्क्स, ठीक है, कि नहीं है बिल्कुल भी कोई आइडिया? So let's do it with the help of an example. So let's assume we have this array, or let's say कि ये है 40, 23, 78. Oh, wait a minute. So let's say this is 23, this is 45 and this is 78. ये तीनों को मैं कर देता हूँ रेड कर देता हूँ कि ये सॉर्टेड पार्ट में, और नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो है 8। सो हमने इस एलिमेंट को अब, या इससे भी पहले लेट्स से मैं क्या आ रही थी हमारी, इसी को कॉपी कर लेते हैं उधर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, rather than मैं कुछ दोबारा से बनाऊं। नजर आ रहा है आपको? ठीक है, ये इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम है। दो एलिमेंट्स हमें इससे पास किए हैं, एक अरे है
और एक क्या है उसका साइज है। ये मैंने आइटम क्यों यूज किया है, ये इसलिए यूज किया है कि कई दफा आप जब सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स बनाते हैं तो उनको टेम्पलेटाइज कर देते हैं कि इररिस्पेक्टिव आप इंटीजर अरे भेजें या स्ट्रिंग्स के अरे भेजें, एल्गोरिथम शुड वर्क। मैंने ऊपर टेम्पलेट डिफाइन की हुई है, लेकिन इफ यू डोंट वांट दैट्स परफेक्टली फाइन, क्योंकि मैंने आपको टेम्पलेट्स नहीं पढ़ाए तो यू कैन वेरी इजीली से कि दिस इज एक्चुअली एन इंटीजर अरे। ठीक है, so you can say it's int and this is also int, so कोई difference नहीं होगा। so array and size of array, इसको भी मैं कर देता हूँ, इसको भी कर देता हूँ। now जो पहली array है and we have two counters, so पहली array है वो कहाँ से शुरू होगी, 1 से लेकर n तक। ये array क्या मैनेज करी है कि आपका sorted, ये अगेन जैसे सिलेक्शन सॉर्ट में था कि जो आउट ऑफ अरे है वो बताती थी कि कौन सा पार्ट सॉर्टेड है कौन सा पार्ट अनसॉर्टेड है। सिमिलरली ये जो आई का इंडेक्स है ये बताता है कि सॉर्टेड पार्ट कौन सा है। क्यों हमने इसको 1 से शुरू किया कि हम एज्यूम करें कि फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलरेडी इन सॉर्टेड। इसको मैं रेड कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ। तो ये जो इंडेक्स है ये कौन सा इंडेक्स है, ये i है, जो कि हमें ये बता रहा है कि i इज 1 और हमारा जो सॉर्टेड अरे है उसमें ऑलरेडी एक एलिमेंट डली हुई है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट अगर हम सॉर्टेड में डाल देंगे तो इनहेरेंटली सॉर्टेड होगी। तो ये बता रहा है कि ऑलरेडी एक एलिमेंट पड़ी हुई है एंड दैट इज अ सॉर्टेड पार्ट और रेस्ट ऑफ द अरे इज अनसॉर्टेड। उसके बाद हमारे पास एक टेम्परेरी वेरिएबल है। टेम्प में क्या अभी पड़ा हुआ है, टेम्प में जब ai कहेंगे तो टेम्प में is 23। so जो हमारा temp का वेरिएबल है उसकी वैल्यू अभी क्या है, temp is equal to 23। उसके बाद हमारी एक और फॉर की लूप चलती है जो रिवर्स डायरेक्शन में चलेगी। और सॉरी i 1 है तो 1 के ऊपर तो 78 है, तो temp में क्या पड़ा होगा, 23 नहीं 78 पड़ा होगा। एंड देन वी हैव another for की लूप जो कि j is equal to i, यानी कि j is equal to 1 से चलेगी और वो तब तक चलेगी जब इनमें से कोई एक दोनों कंडीशंस ट्रू हैं कि j is greater than 0 and temp is smaller than aj minus 1। so j का इंडेक्स क्या है, j भी 78 को पॉइंट करिए, j is 1, j is of course greater than 1। temp में क्या पड़ा हुआ है, temp में पड़ा हुआ है 78। aj minus 1 क्या है, ये कौन सी वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, एनीवन, 23 को, so 23 को, so temp is smaller than 23, ये सही है कि नहीं, Yes. नहीं temp is 78 और ये temp वाली वैल्यू क्या है, 78 और ये वाली 78 वैल्यू less than 23। ठीक है, तो ये क्या हो जाए, ये फॉल्स हो जाएगी। so a j minus 1 is actually 23। so ये वाली फॉल्स हो जाएगी, एक भी इन दोनों में से कंडीशन फॉल्स हुई तो आपकी फॉर की लूप क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। so आप कहां पर चले जाएंगे, यहां पर चले जाएंगे। so aj में क्या आ गया, j क्या है, j क्या है, 1 है, 1 ही था ना j की वैल्यू। so aj में टेम्प आ गया, यानी कि ऑलरेडी 78 जो पड़ा हुआ है वही हमने वो कर दिया। अब दोबारा फॉर की लूप हुई, i अब क्या हो जाएगा, i हो जाएगा 2। ठीक है, so i is now 2 और इसका मतलब क्या है कि आपकी जो फॉर की लूप है, सॉरी आपका सॉर्टेड पार्ट यहां तक पहुंच गया। इन अदर वर्ड्स में इसको यहां पर दिखा देता हूं, सेकंड आइटरेशन शुरू होगी। टेम्प में आपने क्या किया, ai 2 है तो टेम्प में क्या पड़ा हुआ है, आप 45 पड़ा हुआ है। नेक्स्ट लूप चलेगी, कहां से चलेगी, j की वैल्यू कहां से चलेगी, j की वैल्यू चलेगी j is equal to i क्या है 2 से। ठीक है, j is still greater than 0, yes j की वैल्यू 2 है, greater than, temp क्या है 45 है और aj minus 1 क्या है, 2 minus 1 क्या है 78, तो इसकी वैल्यू है 78। अब मुझे बताएं temp is smaller than 78 के नहीं, स्मॉलर है। so ये दोनों फॉर की जो स्टेटमेंट्स होंगी ये ट्रू होंगी। so आपकी ये वाली लूप एग्जीक्यूट होगी। aj में क्या आ जाएगा, aj क्या है, ये वाला इंडेक्स है, aj में 78 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि 78 कहां पर आ गया, यहां पर आ गया, ठीक है। दोबारा फॉर की लूप चली, अब j की वैल्यू क्या हो गई है, माइनस माइनस हुई है तो j इज नाउ 1। टेम्प में अभी भी 45 ही पड़ा हुआ है, लेकिन aj माइनस 1 क्योंकि j 1 हो गया इज aj माइनस 1 क्या होगा, ये 45 हो जाएगा, 23 होगा ना, j माइनस सॉरी माइनस, सो जीरो इंडेक्स पर क्या पड़ा हुआ है, 23 पड़ा हुआ है, सो दिस इज 23। सो क्या टेम्प इज स्मॉलर देन 23, 45 इज स्मॉलर देन 23, नहीं। सो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, एंड दैट्स व्हाई दिस लूप इज गोइंग टू ब्रेक, ठीक है। आप यहां पर पहुंच गए, j क्या है, j 1 है, aj क्या है, aj इज दिस, aj पर क्या पड़ा हुआ है अभी 78 पड़ा हुआ है, उस पर आप क्या डाल देंगे 45, सो यहां पर आ जाएगा आपका 45, क्लियर। और आपकी फॉर की लूप दोबारा चलेगी, अब क्या हो जाएगा, i 3 हो जाएगा, इन अदर वर्ड्स i जो है वो अब किधर पॉइंट कर रहा है, इधर पॉइंट कर रहा है, ठीक। मैं इन दोनों को अब रिमूव कर देता हूं क्योंकि ये इनकी जरूरत नहीं रही, इसको मैं ऊपर ले जाता हूं, ठीक है। i 3 हो गया, अब क्या हुआ, टेम्प इज इक्वल टू ai पर क्या पड़ा हुआ है, 8 पड़ा हुआ है, तो टेम्प में क्या हमने डाल दिया 8, थर्ड इंडेक्स पर 8 पड़ा हुआ था ना। अब आपकी फॉर की लूप शुरू हुई, j इज इक्वल टू i, तो j की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, j इज स्टिल ग्रेटर देन 0, यस। aj माइनस 1 क्या है, 3 माइनस 1 क्या होगा 2, सेकंड इंडेक्स के ऊपर क्या पड़ा हुआ है 78, ठीक है। सो j इज ग्रेटर देन 0 एंड टेम्प इज स्मॉलर देन 78, ये दोनों कंडीशंस ट्रू हुई। सो aj क्या है, थर्ड इंडेक्स पर क्या चीज आज कौन सी वैल्यू आ जाएगी, जो aj माइनस 1 है, aj माइनस 1 क्या है 78 है, वो कौन से इंडेक्स पर चला गया, थर्ड इंडेक्स पर चला गया, सो 78 इज गोइंग टू बी, सो दिस विल बी नाउ 78, हमने यहाँ पर 78 प्लेस कर दिए। दोबारा फॉर की लूप चली, j क्या हो गया 3 से 2 हो गया क्योंकि j माइनस माइनस हुआ, j इज ग्रेटर देन 0, aj माइनस 1 क्या है, j माइनस 1 2 माइनस 1 पर क्या पड़ा हुआ है इंडेक्स 1 के ऊपर 45, टेम्प इज स्मॉलर देन 45, 8 इज स्मॉलर देन 45, यस, ये दोनों कंडीशंस ट्रू हुई। अब आपने क्या किया, aj क्या है, सेकंड इंडेक्स पर जो वैल्यू है कौन सी वैल्यू डाल दी, जो फर्स्ट इंडेक्स पर पड़ी हुई है, फर्स्ट इंडेक्स पर वैल्यू पड़ी हुई है 45, तो सेकंड इंडेक्स पर भी क्या आ गई, ये वैल्यू कौन सी आ गई 45, यहां पर आ गई, हमने 45 को एक स्टेप इधर मूव कर दिया, क्यों, क्योंकि हमने aj पर aj माइनस वाली वैल्यू, ये वैल्यू हमने यहाँ पर स्टोर कर दी है। दोबारा फॉर की लूप चली, j माइनस 1 हुआ तो j क्या हो गया 1 हो गया, j स्टिल ग्रेटर देन 0, यस। 1 माइनस 1 ये वाला कौन सी वैल्यू है, 1 माइनस 1 इज इंडेक्स 0, इंडेक्स 0 पर क्या पड़ा हुआ है 23 पड़ा हुआ, सो टेम्प इज स्टिल ग्रेटर देन स्मॉलर देन 23, तो ये दोनों फॉर की लूप्स क्या होंगी ट्रू हो जाएंगी। अब आप क्या करोगे कि इंडेक्स 1 के ऊपर वो वैल्यू ले आओगे जो इंडेक्स 0 के ऊपर पड़ी हुई है, j माइनस 1 पे पड़ी हुई है, विच मींस कि इस इंडेक्स के ऊपर 23 आ जाएगा, ठीक है। दोबारा फॉर की लूप चली, अब j क्या हुआ 0 हो गया, j इज ग्रेटर देन 0, नो, ये वैसी फॉर की लूप ब्रेक हो जाएगी। आप इस स्टेटमेंट पे आ गए, j क्या है, j 0 हुआ है, सो aj के ऊपर आपने क्या डाल दिया टेम्प डाल दिया, इसका मतलब क्या हुआ, टेम्प क्या था 8 था, सो यहां पर कौन सी वैल्यू आपने डाल दी 8 डाल दी,
सो आपकी अरे सॉर्ट होगी कि नहीं होगी 8 की करंट पोजीशन एंड दिस कंटिन्यूस। ठीक है, समझ आ गई कि आप एक एक वैल्यू को पकड़ते हैं और उसकी करेक्ट पोजीशन फाइंड करते हैं। 8 की करेक्ट पोजीशन ये थी, तो हमने क्या किया, हमने किया ये कि सारी एलिमेंट्स को एक एक 78 8 की पोजीशन पर आ गया, 45 78 की पोजीशन पर आ गया, 23 45 की पोजीशन पर आ गया और 8 को उसकी अपनी पोजीशन के ऊपर हमने डाल दिया। So actually that's the main idea of this algorithm. आप लोगों ने, I mean it's really hard कि मैं ऑनलाइन आपको ये एल्गोरिथम पढ़ाऊं। आई होप कि आप लोगों को, क्योंकि एग्जाम में भी आया हुआ था और आप लोगों ने इसको उधर भी थोड़ा सा प्रैक्टिस की थी। सो आई होप कि आपको समझ आ गया कि बेसिकली ये एल्गोरिथम चलता कैसे है। एनी क्वेश्चंस? Any questions? Okay, if you don't have any questions, then मुझे आप बताएंगे इसकी वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी क्या है, कंपैरिजंस की भी और स्वैप्स की भी। कितने कंपैरिजंस होंगे और कितने स्वैप्स होंगे? जी शाज़ेब, आप बताएंगे? आइंदा से जो मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं करेगा, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, कोई मसला नहीं है उस पर। आई एम नॉट गोइंग टू मार्क उसकी अटेंडेंस। ठीक है, आपकी अटेंडेंस से शायद आपको इस सेमेस्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि एटलीस्ट आई एम नॉट गोइंग टू मार्क। सो व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू कि इफ यू आर अटेंडिंग द लेक्चर, सो मैं अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं आपको उसका आंसर करना है। ठीक है, सो शाज़ेब आप माइक ओपन करके भी कर सकते हैं, और अनलेस अनटिल आपको इंटरनेट का इशू है, जो कि इस्लामाबाद वालों को हो नहीं सकता, क्योंकि आप सबको यूनिवर्सिटी से जो डायरेक्टिव्स हैं कि आप अपने घरों को नहीं जा सकते। सो आप माइक ऑन करके जवाब दिया करें। ठीक है, ओके। एनीवन एल्स? रिदा आप बताएंगी वर्स्ट केस कंपैरिजंस कितने हैं? नासिर आप बताएंगे? n स्क्वायर। क्यों? देखिए, आउटर 4 की लूप कितनी दफा चल रही है? एक N दफा टाइम। चलेगी, पहली दफा n-1 टाइम्स चलेगी, फिर n-2 टाइम्स चलेगी, फिर n-3 टाइम्स चलेगी, एंड दिस कंटिन्यूस, राइट? यस सर। ठीक है, हर आउटर 4 की लूप के ऊपर इनर लूप कितनी दफा चलेगी? डिपेंड करता है कि कब बल्कि ये आउटर comparison 4 की वाला लूप, वो पास सॉरी मैं गलत कह रहा हूँ, मैंने गलत। आउटर 4 की लूप ऑफ कोर्स कितनी दफा चलेगी? 1 2 3 4 अप टू, बल्कि उल्टा हो गया ना, सॉरी। ये उसकी वैल्यूज होंगी ना, कि पहली वैल्यू उसकी n-1 है, फिर दूसरी n-2, फिर तीसरी n-3। सॉरी 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 इनर वाली n-1 हाँ सही कह रहे हैं। Sir, Sorry. 1 to ये 2 टाइम्स चलेगी, 2 वैल्यू होगी आई की, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी, और अप टू क्या हो जाएगी? n-1 तक हो जाएगी। ठीक है, जो इनर लूप है उसमें क्या होगा? इनर लूप में जब i की वैल्यू 2 है, तो इनर लूप मैक्सिमम कितनी दफा चल सकती है? 2 से लेकर 0 तक। सो मैक्सिमम 2 टाइम्स चल सकती है। 3 है तो 3 टाइम्स चल सकती है, ग्रेटर देन 0 है तो चले 1 टाइम चल सकती है। ये 2 टाइम्स चल सकती है। 4 होगी तो ये 3 टाइम्स चलेगी, 5 होगी तो ये बेसिकली 4 टाइम्स चलेगी, एंड दिस कंटिन्यूस। तो ये अगेन क्या बन जाएंगी? आपकी सीरीज बन जाएंगी, यही बनेगी ना। तो जब ये सीरीज बनेंगी तो क्या बनेगा? n into n+1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो इसकी कंप्लेक्सिटी n स्क्वायर होगी। क्यों? क्योंकि इनर लूप की हर 4 की इनर लूप में हम क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जितनी दफा इनर लूप चली है उतने ही कंपैरिजंस हो रहे हैं, तो कंपैरिजंस आर n स्क्वायर।
ठीक है जी शाजिद, क्लियर हो गया ये पॉइंट? क्या आउटर लूप की जो भी आई की वैल्यू होगी उसी हिसाब से इनर लूप चलेगी। और मेरे ख्याल में मैंने वो जो आपको पीछे वो 4 का सिलेक्शन का बताया था ना, उसमें भी ये छोटा सा प्रॉब्लम था कि मैंने वो आउटर लूप को ये कह दिया था गलती से कि इतने टाइम्स चलेगी। वो इतने टाइम्स नहीं चलेगी, वो उसकी वैल्यू होगी और उसके कॉन्सिक्वेंस में इनर लूप उतने टाइम्स चलेगी। ठीक है, सो इस केस में इनर लूप की एक सीरीज बनेगी जो कि n into n plus 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो n स्क्वायर आपके कंपैरिजंस हो जाएंगे। जी जी उजैर, तो ये आउटर 1 नहीं हो गया पहला, आउटर क्योंकि i इक्वल टू 1 है। सो पहली दफा आउटर 2 नहीं 1 होना चाहिए, क्योंकि हाँ ठीक है ये कर लो। तो ये एक दफा चलेगी और ये 2 दफा चलेगी, 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा एंड दिस कंटिन्यूस। ठीक है, लेकिन इससे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो n into n plus 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल n स्क्वायर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। नाउ व्हाट एल्स, ये तो हो गए कंपैरिजंस। व्हाट अबाउट स्वैप्स? जितनी दफा भी इनर लूप चल रही है आपका काइंड ऑफ एक्सचेंज हो रहा है, स्वैप नहीं हो रहा लेकिन एक्सचेंज तो हो रहा है ना। एजे को एजे माइनस 1 की वैल्यू असाइन हो रही है, इसी तरह हो रहा है ना। यस सो इस केस में स्वैप्स और कंपैरिजंस दोनों n स्क्वायर होंगे। क्यों? क्योंकि हर इनर लूप के अंदर जब भी वो चल रही है कंपैरिजन भी हो रहा है, ये वाला टेम्प इज लेस देन, एंड एक्सचेंज भी हो रहा है। सो बेसिकली स्वैप्स कह लें या एक्सचेंजेस कह लें इसको, दैट इज आल्सो n स्क्वायर। ठीक, ठीक है कि नहीं है? So, ये हो गया वर्स्ट सर केस ये का। स्वैप्स n स्क्वायर क्यों है? क्योंकि देखो जब भी आपकी 4 की लूप चलेगी तो ये आप एक्सचेंज करोगे ना वैल्यू को, जैसे हमने ये किया था जब 8 आया था तो 78 8 की पोजीशन पे गया, 45 78 की पोजीशन पे गया, 23 45 की पोजीशन पे गया और 8 आ गया। तो स्वैप तो नहीं हम कह सकते, इसको एक्सचेंजेस कह सकते हैं। एक्सचेंज हो रही है ना वैल्यूज, शिफ्ट हो रही है वैल्यूज। ठीक है, सो वर्स्ट केस में जब भी इनर लूप चलेगी एक्सचेंज होगा। सो इनर लूप किस तरह कितनी दफा चल रही है? 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा, अप टू n-1। तो जो कंप्लेक्सिटी कंपैरिजंस की है वही कंप्लेक्सिटी आपके स्वैप्स या एक्सचेंजेस की होगी या शिफ्ट्स की होगी। ठीक है, क्लियर है? ओके यस। नाउ बेस्ट केस क्या होगा? सर n होगा। और n नहीं होगा सर। कंपैरिजंस बेस्ट केस के अंदर भी n स्क्वायर ही होंगे ना, या नहीं? और क्यों सर? जब नहीं हमारे n पास स्क्वायर कंडीशन होगी ही क्योंकि फॉल्स हो आप जाए। ठीक है, आप सही कह रहे हैं, n स्क्वायर नहीं होंगे। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि 4 की लूप पूरी दफा चला ही नहीं करेगी, क्योंकि पहली ही दफा ये वाली कंडीशन क्या हुआ करेगी? फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हुआ करेगी। सो आपकी लूप उसके बाद ब्रेक हो जाया करेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ स्वैप्स और कंपैरिजन इस केस के अंदर क्या होंगे? ऑर्डर ऑफ n होंगे। ठीक है, कंपैरिजंस होंगे और एक्सचेंजेस कितनी होंगी? ऑर्डर ऑफ 1 कह लें। एक्सचेंज इसकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस चीज की। ठीक है, क्लियर है? क्लियर सर। Now, moving forward. So what is the difference between insertion sort and selection sort? So insertion sort performs less comparison than selection sort depending on the degree of sortedness of the array. वही वाली चीज के बेस्ट केस परफॉर्मेंस जो है वो इंसर्शन सॉर्ट की ऑर्डर ऑफ n है, जबकि सिलेक्शन सॉर्ट की बेस्ट केस परफॉर्मेंस इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। राइट, हमने ये पढ़ लिया था कि सिलेक्शन सॉर्ट में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वेयर एज वर्स्ट केस के अंदर, सो बेस्ट केस के अंदर इंसर्शन सॉर्ट इज बेटर देन सिलेक्शन सॉर्ट,
whereas worst case के अंदर selection sort is better. क्यों? क्योंकि worst case में selection sort की जो complexity होती है number of steps की वो order of n है, whereas insertion sort के अंदर वो order of n square है. So अगर best case performance देखें तो insertion sort is better, अगर worst case performance देखें तो selection sort is better. ठीक है? Any questions? और ये मैंने roughly worst case के हिसाब से उनका comparison किया हुआ है. बबल सॉर्ट में comparisons भी n square हैं, swaps भी n square हैं, selection sort में comparisons n square हैं, जबकि swaps जो हैं n हैं, और insertion sort के अंदर क्या है कि बिल्कुल similar to bubble sort, comparisons भी n square हैं और swaps भी n square हैं. और ये worst case performance है. जब आप best case performance की बात करते हैं तो certainly that is different. ठीक? सर एक काम कर दें छोटा सा, कि एक एग्जांपल दे दें कि हम कौन सा सिनेरियो होगा जिसमें हम सिलेक्शन सॉर्ट बेस्ट सूटेबल होगी, और कौन सा सिनेरियो होगा जिसमें इंसर्शन सॉर्ट बेस्ट अगर सूटेबल. सॉर्टेड अरे है तो इंसर्शन सॉर्ट इज बेटर. जी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर सॉर्टेड अरे है तो इंसर्शन सॉर्ट बेटर है, और अगर सॉर्टेड अरे नहीं है तो सिलेक्शन सॉर्ट इज बेटर. मैं रियल लाइफ में रियल एप्लीकेशंस में कह रहा हूँ कि तो मैं रियल एप्लीकेशन ही की बात कर रहा हूँ आपको कि अगर सॉर्टेड डेटा है आपका तो इंसर्शन सॉर्ट इज बेटर देन सिलेक्शन सॉर्ट. तो डाटा सॉर्टेड है तो सर्चिंग यूज का तो क्यों करेंगे? डाटा पहले अगर सॉर्टेड है तो उसे सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्यों लगाएंगे? अच्छा, आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है कि अगर डेटा सॉर्टेड है तो हम सॉर्टेड क्यों करें, लेकिन कई दफा आपका कंप्लीटली सॉर्टेड डेटा नहीं होता है, पार्शली सॉर्टेड होता है. यहाँ पर डिग्री ऑफ सॉर्टेडनेस की बात हो रही है ना. सो कुछ इस तरह का डेटा है जिसके अंदर काफी हद तक सॉर्टेड होता है लेकिन बीच में अनसॉर्टेड पार्ट्स भी आते हैं. तो उस केस के अंदर अगर डिग्री ऑफ सॉर्ट उसकी एक एक्सट्रीम क्या है कंप्लीटली सॉर्टेड डेटा, और दूसरी एक्सट्रीम ऑफ कोर्स क्या है कंप्लीटली अनसॉर्टेड डेटा. सो जितना ज्यादा सॉर्टेड डेटा होगा उतना ज्यादा इंसर्शन सॉर्ट इज बेटर. तो सर हम इस केस में बेस्ट केस परफॉर्मेंस देखेंगे किसी भी एल्गोरिथम की. क्वेश्चन थोड़ा सा बताएंगे, मुझे समझ नहीं आया. सर मैं कह रहा था कि अगर मतलब हाफ वे मतलब पहला पार्ट उसका रहेगा सॉर्टेड है और दूसरा एक्सट्रीम जो आप बता रहे थे वो अनसॉर्टेड है, तो हम इस केस में मतलब बेस्ट केस देखेंगे किसी भी एल्गोरिथम का. नहीं, बेस्ट केस नहीं देखेंगे. देखें हम कंपैरिजंस कर रहे हैं ना. जी सर. अनफॉर्चुनेटली ये तीनों एल्गोरिथम, शायद मैंने आपको शुरू में भी बताया था जो मेरी पहली स्लाइड थी, कि हम लोग बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट कर रहे हैं. ये तीनों एफिशिएंट एल्गोरिथम्स नहीं है. जो एफिशिएंट एल्गोरिथम्स होते हैं वो मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट होता है, जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है n log of n. ठीक है, ये तीनों जो एल्गोरिथम है इनकी कॉम्प्लेक्सिटी इज अराउंड n स्क्वायर. ठीक है, अब इन तीनों में से अगर आपने डिसाइड करना है, वैसे तो प्रैक्टिकली अगर मुझे कोई एल्गोरिथम लगाना है तो आई विल गो विद मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट, क्योंकि हमने वो एल्गोरिथम्स पढ़े नहीं है और हम इन तीनों एल्गोरिथम्स पर फोकस कर रहे हैं, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट में. तो उसके अंदर अगर तो एक रैंडम सा डेटा है, आपको कुछ नहीं पता, तो सिलेक्शन सॉर्ट इज बेटर इन द सेंस के नंबर ऑफ स्वैप्स आर ऑर्डर ऑफ n. ठीक है, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि डेटा इस तरह का है कि काफी बीच में सॉर्टेड डेटा आता है, काफी एरियाज होते हैं, यानी कि पार्शली सॉर्टेड डेटा है आपकी एप्लीकेशन में, कंप्लीटली अनसॉर्टेड नहीं होता, फॉर व्हाट एवर रीजन सेंसर है जो डेटा भेज रहे हैं और वो रीडिंग्स इस तरह की है आपकी एप्लीकेशन में कि काफी हद तक सॉर्टेड रीडिंग्स भी आती हैं. सो उस केस के अंदर इंसर्शन सॉर्ट इज बेटर देन सिलेक्शन सॉर्ट. ये हमारी डिस्कशन हो रही थी, और उसकी रीजन क्या है, क्योंकि अगर सॉर्टेड डेटा हो तो इंसर्शन सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी सिलेक्शन सॉर्ट से बेहतर है. ये एल्गोरिथम ना स्वैप्स करेगा और जो आपके कंपैरिजंस भी होंगे वो भी फौरन ब्रेक हो जाएंगे. ठीक है, वेयर एज इवन बबल सॉर्ट के केस के अंदर भी क्या होता है कि अगर पार्शली सॉर्टेड डेटा है, स्टिल ऑर्डर ऑफ n में नहीं, आपको 2-3 शायद आइटरेशंस उसके ऊपर करनी पड़े. तो जितना ज्यादा सॉर्टेड डेटा होगा या नियर सॉर्टेड डेटा होगा, इंसर्शन सॉर्ट इज बेटर. सो ये अब आपकी एप्लीकेशन में अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देता हूं तो मैं आपको कोई ऐसी अरे देता हूं जो पार्शली सॉर्टेड है या कुछ, तो आपको कहता हूं कौन सा एल्गोरिथम इज बेटर, तो यू हैव टू देन थिंक के
कौन सा एल्गोरिथम है कि सॉर्टेड डाटा पर उसकी परफॉर्मेंस जो है वो n स्क्वायर नहीं है, ऑर्डर ऑफ n है, या वो आपको उस तरीके से देखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं आपको कंप्लीटली अनसॉर्टेड डाटा देता हूं और उसके अंदर ये है कि probably selection sort is better क्योंकि number of steps are less. Yes, sir. Any other questions? So that's the end of your chapter on selection sort, insertion sort and bubble sort, so sorting algorithms. ठीक है? So now start with another topic which is list data structure, ठीक है? So lists क्या होती हैं? आपने कभी लिस्ट के बारे में सुना है? पहले हम लिस्ट को एज अ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के तौर पर डिफाइन करेंगे और उसके बाद फिर हम लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशंस देखेंगे यूजिंग अरेज एंड यूजिंग पॉइंटर्स। सो लिस्ट डेटा टाइप होता क्या है? एनी आइडिया? सर इसमें लिस्ट ऑफ डाटा होता है, डाटा की लिस्ट होती है पूरी। तो पहली बात तो ये कि लिस्ट एक्चुअली हम डे टू डे जो हमारी लैंग्वेज होती है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल लिस्ट ऑफ ग्रोसरीज, लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ रेसिपी, टू डू लिस्ट होती है, हर कैलेंडर आपको देता है, लिस्ट ऑफ असाइनमेंट्स, लिस्ट ऑफ कोर्सेज ऑफर्ड ड्यूरिंग अ सर्टेन सेमेस्टर। सो ये सारी की सारी जो लिस्ट है, तो लिस्ट एक्चुअली क्या रेफर कर रही है? लिस्ट रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स, और वो जो डेटा आइटम्स होती हैं वो सिमिलर होती हैं। लिस्ट ऑफ ग्रोसरीज में आप लिस्ट ऑफ रेसिपी, लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स नहीं डालेंगे, लिस्ट ऑफ असाइनमेंट में आप कोर्सेज की लिस्ट नहीं डालेंगे। तो इट्स अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स, सिमिलर डेटा आइटम्स, ठीक है। सो कलेक्शन ऑफ आइटम्स ऑफ सेम टाइप, इसका मतलब क्या हुआ कि लिस्ट क्या होती है? होमोजीनियस होती है। अरेज भी होमोजीनियस होती है कि डेटा आइटम्स सिमिलर होती हैं, सेम होती हैं। इंटीजर की अरे है तो सारे इंटीजर्स होंगे, स्ट्रिंग्स की अरे है तो सारी स्ट्रिंग्स होंगी। सिमिलरली लिस्ट भी जो होती है वो बेसिकली इसमें जो आइटम्स होती हैं वो सेम टाइप की होती हैं। सो लिस्ट इज होमोजीनियस। इट हैज फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। अरे का एक फिक्स साइज होता है, वेयर एज लिस्ट में यू हैव फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर बाय एज एडीटी की मैं बात कर रहा हूं, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, कि लिस्ट कैन ग्रो एंड श्रिंक। ऑफ कोर्स अगर आप उसको इंप्लीमेंट करें यूजिंग स्टैटिक अरेज तो लिस्ट का भी फिक्स साइज होगा, लेकिन यहाँ पर हम उसको एज एडीटी डिफाइन करें, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। सो इट हैज अ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर दैट कैन ग्रो एंड श्रिंक accordingly. Elements can be inserted in the list, they can be accessed in the list, they can be deleted. और आप किसी भी पोजीशन पर कोई एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। लिस्ट जो है एक्चुअली सीक्वेंस देती है, लीनियर सीक्वेंस देती है बिटवीन एलिमेंट्स। सो इफ यू हैव एलिमेंट्स a1 a2 a3 a and so where n is of course greater than or equal to 0, so क्या होगा कि अगर n 0 है तो लिस्ट हैज नो एलिमेंट, अगर n ग्रेटर देन 1 है तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगी? a1, और लास्ट एलिमेंट क्या होगी? an होगी। और आप इन एलिमेंट्स के दरमियान लीनियर ऑर्डर भी वो कर सकते हैं कि ai precedes ai plus 1, ai follows ai minus 1, ठीक है, where i indicates the position। ठीक है, मैं काफी तेज हूँ क्योंकि मेरे ख्याल में ये काफी जर्नल सी चीजें you probably already know। so अगर मैं समराइज करूँ तो क्या चीज है कि they are homogeneous, finite length, actually array should be flexible, list should be flexible। finite length के आगे मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए डाला हुआ है कि टिपिकली ये चीज आपकी इम्प्लीमेंटेशन पर डिपेंड करती है। सो यू कैन हैव अ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिस्ट जो कि फिक्स साइज की हो, एंड यू कैन हैव एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिस्ट जो कि काफी डायनामिक हो। सीक्वेंशियल एलिमेंट्स होती हैं, ठीक। इसके अलावा बहुत से ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल लिस्ट सिंगल एलिमेंट भी रख सकती है, लिस्ट एम्प्टी भी हो सकती है। You can have list of lists, you can concatenate two lists together, you can split list into multiple sub lists and so on, ठीक है। any question? so mainly जो चीज टेक अवे है वो ये है कि होमोजीनियस है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, लीनियर या सीक्वेंशियल ऑर्डरिंग होती है एलिमेंट्स के दरमियान। आप एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, उनको
ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट यानी कि उनको डिलीट कर सकते हैं। अगर ये क्लियर है तो दैट्स फाइन। कोई और क्वेश्चन है तो यू कैन। Okay, so what are the basic operations on list? So we can create a list. शुरू में जब create करेंगे list तो initialize होगी empty. We can determine whether the list is empty. We can also determine whether the list is full. List is full सिर्फ उस केस में होगी जब आपकी list एक finite size की है, जैसे arrays को use करते हुए आपने list को implement किया, क्योंकि arrays का एक certain size होता है तो list का also size होगा। Otherwise list is full का function कई दफा नहीं चाहिए होता है, especially जहाँ पर list can grow and shrink as required. Size of the list के current list में कितनी elements हैं, you can destroy or clear the list. इसका मतलब क्या है कि सारी elements आपने list की delete कर दी हैं। You can insert an item in the list, और usually जब आप insert करते हैं तो आप position specify करते हैं, किस position में आपने उस item को insert करना है। You can delete an item from the list, उसमें again जब आप delete करते हैं तो आमतौर पर आप location या position specify करते हैं कि किस position से आपने item को delete करना है। Replace an item, again you can specify the position, और उस position में जो item पड़ी होती है that item is replaced with the new item. Similarly, retrieve, again you specify the position, और उस position पर जो item पड़ी होती है वो item retrieve हो जाती है। You can search, आप item specify करते हैं और आपको उसका index return हो जाता है या position return हो जाती है कि वो item किस position के ऊपर पड़ी हुई है। अगर वो search नहीं होती है तो -1 return हो जाता है या कोई error। You can traverse, इसका क्या मतलब है कि you print all the elements which are in the list, starting from the first element to the last element। ठीक है, ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जो कि लिस्ट पर आप परफॉर्म कर सकते हैं। इनमें से ज्यादातर ऑपरेशंस हम लोग खुद इंप्लीमेंट भी करेंगे, लेकिन टिपिकली लिस्ट के ऊपर ये वाले ऑपरेशंस होते हैं। इसके अलावा भी हो सकते हैं, यू कैन कॉन्कैटिनेट लिस्ट, यू कैन डिवाइड लिस्ट इनटू सब लिस्ट एंड सो ऑन, बट दे आर मोर लेस बेसिकली ये बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जो किसी भी लिस्ट के ऊपर परफॉर्म होते हैं। एनी क्वेश्चंस? ओके, we don't have any questions, so again ये वही operations हैं, इनको थोड़ा सा मैंने with respect to parameters, और ये again C के point of view से है, क्योंकि we are passing L is an object of list, so अगर आप classes के through list को implement कर रहे हैं तो आपको object pass करने की जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ और सिर्फ element pass करेंगे और position pass करेंगे, and ये वही basic operations जो हमने पढ़े ये वो हैं। इसमें next P L का क्या मतलब है कि रिटर्न द पोजीशन फॉलोइंग P ऑन द लिस्ट, के जो पोजीशन P है उससे जो नेक्स्ट पोजीशन है उसकी एलिमेंट आपको रिटर्न हो जाती है। प्रीवियस P का मतलब ये होता है कि जो पोजीशन P है उसकी जो प्रीवियस एलिमेंट है वो आपको रिटर्न हो जाती है। फर्स्ट का मतलब है कि फर्स्ट पोजीशन के ऊपर जो लिस्ट की एलिमेंट पड़ी हुई है वो रिटर्न हो जाती है। प्रिंट लिस्ट का मतलब है कि आप पूरी लिस्ट को ट्रेवर्स करते हैं और उसको सी आउट कर देते हैं या प्रिंट कर देते हैं स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, any questions? Okay, so moving forward, अगर आप लिस्ट को implement करने के point of view से बात करें तो actually there are two possible implementations, one is array based and the other one is pointer based। जो पॉइंटर बेस्ड लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन होती है उसको हम लिंक्ड लिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, सो लिस्ट बेसिक डाटा टाइप है और उसकी जो पॉइंटर बेस्ड इंप्लीमेंटेशन है उसको हम लिंक्ड लिस्ट कहते हैं। अदरवाइज यू कैन आल्सो हैव अरे बेस्ड इंप्लीमेंटेशन। सो पहले हम किस पर फोकस करेंगे? अरे बेस्ड इंप्लीमेंटेशन को फोकस करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर्स में फिर हम पॉइंटर बेस्ड इंप्लीमेंटेशन के ऊपर फोकस करेंगे। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर हमने अरेज को यूज करना हो टू इंप्लीमेंट लिस्ट, सो कैसे यूज कर सकते हैं? लिस्ट की एलिमेंट्स को हम कैसे अरे में स्टोर कर सकते हैं? एनी आइडियाज? रिदा आप बताएंगे? सर एक वेरिएबल दे दें जो कि मैंने रिदा से क्वेश्चन किया। पॉइंट करे के
रिदा? ठीक है, तलहा आप बताएंगे? सर मुझे इसका आइडिया नहीं है। उसामा आप बताएंगे? उसामा? ओके, जुबैर आप बताएंगे? जी सर। सर इसमें हम लूप के जरिए एरे भी लगा के एक एक करके एलिमेंट को पुश करेंगे लिस्ट के अंदर। मे बी वलीद आप बताएंगे? सर आई थिंक अरे के हर इंडेक्स का जो एड्रेस होगा वो देंगे लिस्ट को। ओके, अली हसनैन आप? अली हसनैन आपकी आवाज नहीं आ रही है। नासिर आप बताएंगे? सॉरी सर, क्वेश्चन क्या है? हमने लिस्ट को इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग अरेज। सो लिस्ट के डेटा को हम अरे में कैसे स्टोर कर सकते हैं, कैसे अरेज को यूज करें टू इम्प्लीमेंट लिस्ट। शुरू में कंस्ट्रक्टर के थ्रू ले लेंगे कि साइज कितना रखना है लिस्ट का, ठीक है, डायनामिकली क्रिएट कर लेंगे अरे को और फिर सारे ऑपरेशन बना लेंगे। ओके। अच्छा, मैं जो आपसे वो करना चाह रहा था वो थोड़ा सा इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन था मेरे ख्याल में। देखिए ये एक अरे है, ये जो आपको नजर आ रही है यहाँ पर, ये अरे है। इंडेक्स 0 है इसका, इंडेक्स 1 है इसका, अप टू साइज -1 तक। ठीक है, तो एक तरीका है नाइवली स्टोर करने का कि लिस्ट का जो एलिमेंट फर्स्ट है वो अरे इंडेक्स 0 पर स्टोर हो जाए, उसका सेकंड एलिमेंट अरे इंडेक्स 1 पर स्टोर हो जाए, उसका थर्ड एलिमेंट अरे इंडेक्स 2 पर स्टोर हो जाए, उसका nth एलिमेंट अरे इंडेक्स n-1 पर स्टोर हो जाए। सो हम 1-to-1 मैपिंग कर रहे हैं कि हर एलिमेंट अरे के एक इंडेक्स पर स्टोर हो रहा है। जो लिस्ट की डाटा टाइप है वही अरे की डाटा टाइप है और हम हर एलिमेंट को अरे के एक इंडेक्स पर स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, सो मोर लेस ये एक पहली आई वुड से नाइव या 1-to-1 मैपिंग टाइप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है कि हमने अरेज को इस तरह यूज किया है कि हर इंडेक्स पर लिस्ट का एक एलिमेंट हमने स्टोर कर दिया। ठीक है, क्यों यूं किया जा सकता है? क्योंकि अरे भी सीक्वेंशियल एलिमेंट्स को स्टोर करती है, लिस्ट भी सीक्वेंशियल है। ठीक है, अगर हम इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, और इसके अपने बहुत से ड्रॉबैक्स भी हैं जो कि हम थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन अगर हम इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो अब कंस्ट्रक्टर में क्या होगा कि कंस्ट्रक्टर में या तो आप स्टैटिक अरे एलोकेट कर दें या आप एक डायनामिक अरे एलोकेट कर दें। और आपको पता है कि डायनामिक अरे कैसे हम एलोकेट करते होते हैं। अगर मैंने करनी है कि डायनामिक अरे में अगर मैंने करनी है तो वो मैं इस तरह कर सकता हूँ, int status array equal to new int size। so जो भी मेरा साइज है जो कंस्ट्रक्टर में मुझे मिला है, so मुझे एक डायनामिक अरे क्रिएट हो जाएगी और डिस्ट्रक्टर में मुझे जाकर उसको डिलीट भी करना है। ठीक है, सो ये है, यहाँ हम स्टैटिक अरे भी वो कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन होगा isEmpty का, जो कि ये क्या करेगा कि अगर साइज जो है वो 0 है। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं, एक तो फुल एक्चुअली तो एक है ओवरऑल साइज, यानी कि टोटल साइज जिसे आप कहते हैं, जो हम यहाँ पर करेंगे कि कितना अरे का हो सकता है, और एक होता है करंट साइज। करंट साइज का मतलब क्या है कि लिस्ट की, जैसे आपने यहाँ पर देखा था कि अरे का साइज तो बहुत बड़ा है, देख रहे हैं, जबकि लिस्ट अभी एलिमेंट्स कम डली हुई है। तो जब आप अरे डिक्लेयर करेंगे वो टोटल साइज की होगी जो भी यूजर स्पेसिफाई करता है, 200 एलिमेंट्स, 1000 एलिमेंट्स, 10,000 एलिमेंट्स। और ये वाला जो साइज है ये वो साइज है कि कितनी लिस्ट की एंट्रीज अरे में है अभी, ये करंट साइज है उसका। सो अगर करंट साइज इज इक्वल टू 0 इसका मतलब है लिस्ट इज एम्प्टी। क्लियर? दोनों में डिफरेंस पता चल गया आपको कि नहीं? ठीक है, अच्छा, ट्रेवर्स करना होगा वो भी बड़ा इजी होगा कि आप एक फॉर की लूप लगाएंगे फ्रॉम i is equal to 0 to size -1,
और हम एक एक एलिमेंट प्रिंट करते जाएंगे। बाय द वे ये फॉर की लूप हमने साइज -1 तक क्यों लगाई है, टोटल साइज -1 तक क्यों नहीं लगाई? सर क्योंकि जितने एलिमेंट्स होंगे हमें उन्हीं पे ट्रांसवर्स करना है ना, नहीं उससे ऊपर जाएंगे तो ठीक है, उसके हमें ऊपर value वैलिड नहीं होगी। एलिमेंट्स, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम इंसर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब इंसर्ट कैसे करेंगे? इंसर्ट टिपिकली होता है जब आपने 7 पोजीशन भी स्पेसिफाई करनी होती है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि इस पोजीशन पे कोई एलिमेंट इंसर्ट कर दे। अब इस इंप्लीमेंटेशन में मसला क्या है? मसला ये है कि इंसर्शन अगर तो एंड में होती है तो दैट्स फाइन, लेकिन अगर शुरू में होती है या मिडल में होती है तो आपको सारी की सारी एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ेगा, जैसे ये पिक्चर के अंदर नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है? ये सारी एलिमेंट्स जो हैं वो राइट शिफ्ट हो रही हैं इंसर्शन के ऊपर, क्योंकि हमने येलो एलिमेंट को इस पोजीशन पर रखना है। सो इसकी वर्स्ट केस कंप्लेक्सिटी क्या होती है? जब आपने शुरू में या मिडल में इंसर्ट करना होता है किसी भी एलिमेंट को, हमने कई दफा ये पढ़ा है, एनीवन? ऑर्डर एन, ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि वर्स्ट केस में एन एलिमेंट्स को आपको शिफ्ट करना है राइट शिफ्ट। सिमिलरली जब आप डिलीट करेंगे तो अगेन आपको लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ रहा है। येलो को डिलीट किया तो सारी एलिमेंट्स को लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ा है, तो अगेन डिलीट की वर्स्ट केस कंप्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ एन। सो इस नाइव इंप्लीमेंटेशन का जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि इंसर्शन एंड डिलीशन जो है उनकी कंप्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है। सो अगर आपका कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें बहुत ज्यादा इंसर्शन एंड डिलीशंस हो रहे हैं, लिस्ट में बार बार एलिमेंट्स ऐड हो रही हैं और डिलीट हो रही हैं, सो इस केस के अंदर ये जो नाइव इंप्लीमेंटेशन है या 1-to-1 मैपिंग है बिटवीन लिस्ट एलिमेंट्स एंड अरे, दिस इज नॉट गुड। क्यों? क्योंकि इसकी इंसर्शन एंड डिलीशन की कंप्लेक्सिटी काफी ज्यादा ऑर्डर ऑफ एन है। क्लियर हो गया? सो इंसर्ट एंड डिलीट के जो फंक्शंस है वो इनएफिशिएंट है, स्पेशली अगर आपकी लिस्ट में फ्रीक्वेंट चेंजेस आ रही हैं, बहुत ज्यादा इंसर्शंस और डिलीशंस हो रही हैं, सो ऑर्डर ऑफ एन बार 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 होगा। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन था आपका? जी फटाक। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं ठीक है, अभी। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये इम्प्लीमेंटेशन तो हमने देख ली कैसे होगी, बहुत इजी है। we will look at alternate implementation in next lecture कि हमने अरेज ही को यूज करना है। we are not going to link list concept, पॉइंटर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, हमने अरेज ही को यूज करना है। लेकिन हमें ये भी देख लिया कि ये जो 1-to-1 मैपिंग थी कि हर एलिमेंट एक इंडेक्स पर स्टोर हो जाए एंड दैट्स इट, मे बी दिस इज नॉट द मोस्ट I would say efficient implementation. So हम कुछ alternate implementations को देखेंगे कि arrays को हम किसी और तरीके से यूज कर सकते हैं to store list element, और वो तरीका क्या है और उसका impact क्या पड़ेगा insertion and deletion के operations के ऊपर। ठीक है, so this we are going to study next time. Any questions? No, sir.